एआरपी चयन परीक्षा 2025 विभिन्न जनपदों में चल रही है और एआरपी के चयन को लेकर के जो है सभी जनपदों में जो है अपडेट आ चुकी है। कुछ जनपदों में पेपर भी हो चुका है, झांसी जनपद में पेपर समाप्त हो चुका है, विभिन्न जनपदों में पेपर की तैयारी है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो है एआरपी चयन परीक्षा 2025 के बारे में, जिसके प्रश्न पत्र आप सभी के बीच शेयर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ये सामाजिक विषय का पेपर है, समय 2 घंटा और पूर्णांक 60 अंक का सामाजिक विषय यह प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है। खंड ए सामान्य ज्ञान विषय संबंधित है तथा खंड बा में संबंधित विषय के प्रश्न पत्र हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो यहाँ पर आप देखें, खंड ए में पाठ्य योजना के प्रश्नों का संबंध किससे होता है, किसी एक शिक्षण सूत्र का नाम लिखिए, आलोचना शिक्षा शास्त्र के प्रस्तावक कौन थे, कोई व्यक्ति अपने शिक्षकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ पाता है, कथन किसका है, सुकार्ती विधि किसे कहते हैं, आरटीआई का पूरा नाम लिखिए, कक्षा 1 में भाषा का निपुण लक्ष्य बताइए, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में सत्य प्रारंभ कब से होता है। और वहीं लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र देखें आप, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। अध्यापन कार्य करते समय छात्रों दिए गए पुनर्वसन सीखने की गति तीव्र करता है। इस कथन के संदर्भ में अध्यापकों द्वारा उपयोग किया नकारात्मक परिणाम का उदाहरण देते हुए औचित्य करिए। निपुण का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है और ये वाला क्वेश्चन जो है बेसिक की किताबों में दिए हुए हैं। शारदा कार्यक्रम क्या है, तो क्वेश्चन जो है डीएलएड वाली किताबों से बनाए गए हैं और जो है बेसिक की किताबों में दिए हैं। कुछ सामान्य क्वेश्चन है, निपुण से संबंधित शारदा कार्यक्रम है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से लिए जा रहे हैं। आरटीई का पूरा फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये जो है सामाजिक विषय का था। और इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं, ये पूना पैक्ट समझौता कब किसके बीच हुआ, अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम, हिंद स्वराज की किताब। बाकी आप यहाँ पर देखें, ज्वालामुखी संबंध राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था, भारत में सहायक संधि, तात्या टोपे का पूरा नाम, मानव के द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रथम धातु का नाम। तो इस प्रकार से प्रश्न बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी आप देखें, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं, सतत पोषणीय विकास क्या है, जीडीपी जीएनपी की परिभाषित कीजिए। अभ्रक की उपयोगिता बताते हुए भारत में इसके कोई 2 उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखिए। स्वाधीनता संग्राम, नरम दल और गरम दल की विचारधारा स्पष्ट करते हुए उदाहरण सहित बताइए। प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन क्या अंतर है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण, असंगठित क्षेत्र के समूह की समस्याओं का वर्णन कीजिए। बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। तो ये जो है प्रश्न पत्र है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि एआरपी की परीक्षा जो हो रही है उसमें ये पूछे जा रहे हैं। ये विज्ञान का पेपर आप देखें, तो विज्ञान में सुचालक क्या है, किन्हीं 2 चालक पदार्थों के नाम उदाहरण सहित लिखिए। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ध्वनि तरंग के बारे में, पौधे में प्रकाश संश्लेषण शोषण क्या है, रात को पेड़ नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, सूर्य के कुल कितने रंग होते हैं, वर्षा काल में धनुष का किस दिशा में बनता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के बारे में पूछा गया, किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है, रात के कमरे अंगूठे जलाकर नहीं सोना चाहिए। ये मतलब बेसिक की किताबों से ही है। वायुमंडल के बारे में पूछा है, मरुस्थल में पौधे में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, घर्षण बल के बारे में, ऑपरेशन फ्लड क्या है, ऑपरेशन फ्लड के जनक किन्हीं 5 बताऊं नाम, उनमें होने वाली कमी, मृद जल और कठोर जल से आप क्या समझते हैं, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के उपाय, तड़क चालक के बारे में पूछा है, जल प्रदूषण के प्रमुख कारण, उनके दूर करने उपाय, नवीकरण ऊर्जा संचाई और असंचाई रूप से संबंधित उत्सर्जन किसे कहते हैं, समस्थानिक क्या है, नाभ के संलग्न से आप क्या समझते हैं, नाभ के संलग्न का उदाहरण सहित बताइए। तो ये साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि विज्ञान एआरपी के चयन के लिए समय 2 घंटे और 60 अंकों का। तो सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र आपने देख लिए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आपको इनकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुपों पर भी मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, वहाँ पर भी अपलोड कर दिए जाएंगे। ये गणित का प्रश्न पत्र आप देखें, 60 अंक 2 घंटे का विषय। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है। ए सामान्य ज्ञान विषय संबंधित है, दूसरा संबंधित विषय से। पहला आप देखें, पाठ्य योजना के प्रस्तावना विषय प्रश्नों का संबंध किससे होता है, किसी एक शिक्षण सूत्र का नाम लिखिए, आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र के प्रस्तावक कौन थे, कोई व्यक्ति अपने शिक्षण स्तर से ऊपर नहीं उठ पाता है, कथन किसका है, सूक्ष्म शिक्षण में एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तावित समयावधि कितनी है, विद्या प्रवेश मॉड्यूल विकास किसके लिए किया गया है, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में सत्य प्रारंभ कब से होता है, आरटीई का पूरा नाम, कक्षा 1 भाषा निपुण के लक्ष्य बताइए। वहीं प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। यहाँ पर आप देखें, अध्ययन कार्य समय छात्रों दिए गए पुनर्वलन सीखने की गति तीव्र करता है। इस कथन संज्ञा अध्ययन द्वारा उपयोग किया जा रहा नकारात्मक पुनर्वलन का उदाहरण बताइए। निपुण का पूरा नाम, बाकी 20/20 अंकित करता है। नीति परीक्षण में तो क्या तात्पर्य है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य योजना निर्माण करते समय निम्न चरणों क्रम से लगाइए। शारदा कार्यक्रम क्या है। तो ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं गणित में। हिंदी का पेपर देखें आप, तो 2 खंडों में है। यहाँ पर पहला देखें, पाठ्य योजना प्रस्तावना प्रश्नों संबंध किससे है, किसी एक शिक्षण सूत्र का नाम लिखिए। आलोचनात्मक
शिक्षा साथ का प्रस्तावक कौन था? कोई व्यक्ति अपनी शिक्षा में ऊपर स्तर नहीं उठ पाता है। स्वीकृति विधि के बारे में पूछा गया है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तावित समय विधि। तो ये क्वेश्चन कुछ डीएलएड की किताबों से पूछे गए हैं। विद्या प्रवेश मॉड्यूल, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, ये जो है 5 की किताबों में ही दिया हुआ है। आरटीई का पूरा नाम, कक्षा भाषा निपुण लक्ष्य। वहीं जो है नकारात्मक पुनर्वयन के बारे में पूछा गया है, निपुण का फुल फॉर्म। बाकी शारदा कार्यक्रम और पाठ्य योजना समय चरणों के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर आप देखते हैं चांद का कुर्ता नामक पाठ में माँ चांद से किस बात की जिद करती है। कलम के सिपाही, ईदगाह कहानी, मुख्य पात्र बताइए। मित्रता निबंध के लेखक कौन है? लोकोक्ति, मुहावरा, छायावादी योग, भक्ति काल, कबीरदास, सामान्य जीवन। ये इस टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? नेहा कमदूदराई वाक्य में विशेषण कौन सा भेद है? हिंदी के संघ की राज्य संविधान के संक्षिप्त में कही गई है। लोकोक्ति, मुहावरे, व्याकरण प्रमुख अंगों के नाम। काकी कहानी में श्याम ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला? दीर्घ संधि, भक्ति काल के स्वर्ण युग को कहा जाता है? गद्य पद्य में अंतर। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार से जो है कक्षा 5 की किताबों का अध्ययन करें और साथ ही साथ डीएलएड में जो डीएलएड के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें डीएलएड की जो है किताबों को भी आप देखें। इंग्लिश में आप देखें, वेरी शॉर्ट आंसर पूछे गए हैं। ही डाइड कैंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड? द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग, सुटेबल प्रीफिक्स, सफिक्स, चेंज द पैसिव वॉइस, प्रेडिकेट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, व्हाट शुड बी क्वालिटी ऑफ गुड सिटीजन, वाई इज किलिंग ऑफ द गंगा वर रिस्पॉन्सिबिलिटी? लॉन्ग आंसर पूछे गए हैं। राइट सो वर्ड, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच, और ट्रांसलेट करने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार से ये जो है इंग्लिश का पेपर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म वुमेन डॉक्टर? मैथ में इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप सभी देखें यहाँ पर। पहली 100 विषम संख्या योग कितना है का मान बताइए। एक परीक्षा में 7 छात्रों में प्राप्त अंक कितने हैं? 5 है तो छात्रों प्राप्त अंक का बहुलक बताइए। 95 152 का मासापा। 2 क्रमांक विषय संख्याओं के 40 उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अपनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं कितनी? परिमेय संख्या क्या होता है? 1/0 का मान बताइए। बिंदु 5 12 को y से लंबवत दूरी है। समांतर श्रेणी 10वां पद क्या होगा? एक उत्पाद एक इतने में खरीदा बेचा जाता है। लाभ हानि के बारे में पूछा है, लाभ हानि बताइए। 3 और 27 का मध्यानुपाती सिद्ध कीजिए। √3 का प्रमेय संख्या है। समांतर श्रेणी के बारे में पूछा है। काम और दूरी का सवाल पूछा है, काम समय का। वहीं दीर्घ उत्तर में जो है यदि एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों की 4 गुनी है तो अपने अंक के गुणनफल 3 गुनी है तो संख्या बताइए। जो है साइन कॉस थीटा का सवाल पूछा है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर शिखर उन्नयन कोण के बारे में पूछा है। और 17.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, और साथ ही साथ यहाँ पर ये जनसंख्या के बारे में प्रश्न पूछा है। 5% दर से कम हो रही है यदि गाँव की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बताइए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी जो है डीएलएड के किताबें हैं उनसे प्रश्न पत्र बनाए गए हैं, इन सभी के बारे में आप देख चुके हैं। तो जो प्रमुखता से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका आइडिया आप सभी ने देख लिया है। तो और भी ऐसी अपडेट के लिए आप जुड़ रहे हैं शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।